अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू TM प्री कैडेट कोचिंग। अज़ीज़ तलबा, वीडियोज़ के इस सिलसिले का मकसद उन तलबा और उम्मीदवारान की रहनुमाई करना है जो कैडेट कॉलेजेस या मिलिट्री कॉलेज में दाखिले की एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियोज़ 7वीं जमात के तलबा के लिए भी उतनी ही मुफीद हैं। इंशाअल्लाह हमारी ये वीडियोज़ इन तमाम के लिए खातिर ख़्वाह मुमिद व मुआवन साबित होंगी। लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें, और कमेंट सेक्शन में अपने आरा से आगाह कीजिए कि इस वीडियो में मैथमेटिक्स 7 की डोमेन 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.5 को सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे पहले सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें पार्ट 1 है 2x² ब्रैकेट x माइनस वाई माइनस 3y ब्रैकेट x प्लस वाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट से बाहर एक टर्म है, तो टर्म और ब्रैकेट के बिटवीन कोई साइन ना हो, तो इट मीन्स के ये जो ब्रैकेट से बाहर टर्म है ये ब्रैकेट के अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो आइए तो इसको हम करते हैं सॉल्व। 2x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x³ हो जाएगा। जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे, और वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन ये होती है कि सेम वेरिएबल जो होंगे लाइक वेरिएबल्स उनकी सिर्फ पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब ब्रैकेट के अंदर दूसरा वेरिएबल है y विद माइनस साइन 2x² y। यहाँ पर y है और ब्रैकेट के बाहर जो कोई वेरिएबल है वो x है, लिहाजा दोनों इकट्ठे लिख दिए जाएंगे 2x² y। नेक्स्ट 3y है, फिर ब्रैकेट है x प्लस वाई। तो 3y ब्रैकेट में दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा अलग अलग से। इसके -3y है, इसके साथ जो नेगेटिव का साइन है ये भी साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये नेगेटिव का साइन ब्रैकेट के अंदर x के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा। x के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि ये पॉजिटिव है, लिहाजा पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। और 3y मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हो जाएगा -3xy। और इसी तरह -3y को हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन उससे पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे। 3y के साथ माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन है, और y जो कि ब्रैकेट में है उसके साथ पॉजिटिव साइन है। नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो जाएगा, और 3y², 3 हो जाएगा y²। यहाँ ब्रैकेट से बाहर भी y है और ब्रैकेट के अंदर भी y है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3y² हो जाएगा। अब इस अगले स्टेप में इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए मज़ीद देख सकते हैं कि कोई लाइक टर्म्स हैं तो उनको हम ये ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें अगर हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई लाइक टर्म नहीं है, x³ है, यहाँ x² है, यहाँ x है और ये y² है। तो सब के सब टर्म जो है ना वो अनलाइक टर्म्स हैं, लिहाजा इसको यहीं छोड़ देंगे, ये आपका आंसर होगा। सेकंड है 4x² प्लस 10 ब्रैकेट x प्लस 2 माइनस 5 ब्रैकेट x माइनस 2। यहाँ भी उसी तरह से हम करेंगे। 4x² ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट अलग अलग टर्म है, इसको हम वैसे ही लिख देंगे 4x², और 10 ब्रैकेट के साथ ही लिखा हुआ है, लिहाजा ये ब्रैकेट में अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा अलग अलग, पहले x से और फिर 2 से। तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा, लेकिन उससे पहले पॉजिटिव साइन लगाएंगे हम 10, ये पॉजिटिव 10x, फिर ये पॉजिटिव साइन अंदर पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, और 10 2 से मल्टीप्लाई होकर इसको 20 बना देगा। इस तरह ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसके बाहर जो एक्सप्रेशन थी, इसके बाहर जो टर्म थी वो मल्टीप्लाई हो गई। नेक्स्ट 5 है, ये x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स हैं सब से मल्टीप्लाई होगा। तो -5 और x से मल्टीप्लाई होगा 5x हो जाएगा, माइनस का 5x, और फिर -2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस, और ये माइनस, ये दोनों साइन से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है, 5 टू द 10। तो इस तरह ये टर्म्स बन जाएंगे 4x² 10x प्लस का प्लस 20 माइनस 5x। इसमें हमें लाइक टर्म्स नज़र आ रही हैं, तो लाइक टर्म्स को हम करीब लिख देंगे एक साथ इकट्ठा करके 4x² प्लस 10x, और यहाँ माइनस 5x है, इसको इसके साथ मिला के लिख देंगे। फिर है प्लस 20, इसके साथ 10, ये दोनों कांस्टेंट हैं, इकट्ठे लिख लिए जाएंगे। अगेन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 4x² 10x और ये 5x माइनस का है, 10x माइनस 5x हो जाएगा 5x, और 20 प्लस 10 ये हो जाएगा 30। इस तरह ये सॉल्व हो जाएगी, ये आप आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 2/3x² प्लस 2/3 ब्रैकेट में है x माइनस 2, और फिर दूसरी ब्रैकेट है x प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
तो इसकी 2/3 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 2/3 को हम यहीं लिख देंगे इसी तरह। पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x-2 और x+2। फर्स्ट टर्म को लेंगे, इसको हम ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं। x, ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा x+2 से, और फिर -2 है, ये भी x+2 से पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। यानी पहली ब्रैकेट से जो दो टर्म्स हैं वो दोनों टर्म्स अलग अलग दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होंगे। नेक्स्ट फिर होगा 2/3 एक्स स्क्वायर, 2/3, ये होगा x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर, ये x 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पर -2 है, x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x, -2 और +2 मल्टीप्लाई होंगे तो -4 हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x पॉजिटिव है, 2x नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2x में से 2x माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो इसको हम लिखते हैं 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर और -4 लिखेंगे, जो कि इनके कैंसिलेशन के बाद बच गया। 2/3 एक्स स्क्वायर, ये 2/3 ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4। अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर, जो होगा -8/3। 2/3 एक्स स्क्वायर एंड 2/3 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/3 एक्स स्क्वायर और -8/3। ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा, यहाँ से न्यूमरेटर से 4 कॉमन आ रहा है, 4 2 ज़ार 8, और डिनोमिनेटर में 3 है, 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर, और ये -4 2 ज़ार 8, यहाँ पर 2 बच जाएगा। इस तरह ये सिंप्लीफाई हो गया। पार्ट 4, 6x स्क्वायर -3 ब्रैकेट x+4 +4 ब्रैकेट x स्क्वायर +2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले 6x स्क्वायर वैसे ही लिखा जाएगा, इंडिपेंडेंट टर्म है। 3 ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स हैं इनसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे अलग अलग, 3x एंड 3 4 ज़ार 12। तो ये माइनस का साइन नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो जाएगा, 3 4 ज़ार 12। इसी तरह यहाँ पर 4 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में x स्क्वायर +2 से, तो 4x स्क्वायर और 4 2 ज़ार 8, ये मल्टीप्लाई हो गया। अगले स्टेप में हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, इसमें लाइक टर्म्स मौजूद हैं। लाइक टर्म्स हम देखेंगे 6x स्क्वायर और 4x स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, और इसके अलावा 12 कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, ये भी लाइक टर्म्स हो जाएंगी। इनको इकट्ठा लिख लेंगे। x की टर्म सिंगल अकेली है, तो इसको हम वैसे लिख देते हैं। पहले 6x स्क्वायर, उसके साथ लिखते हैं हम 4x स्क्वायर, देन -3x, उसके बाद -12, फिर +8। एक्स स्क्वायर की टर्म्स इकट्ठी होगी, 6 + 4 दोनों के पॉजिटिव साइन है, इसलिए ऐड हो जाएंगे, 10x स्क्वायर हो जाएगा, -3x, x की कोई और टर्म नहीं है लिहाजा 3x ही लिखा जाएगा, माइनस का साइन इसके साथ होगा, -12 और +8। दो कांस्टेंट नंबर्स हैं, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर -4। इस तरह ये आंसर हो जाएगा और सिंप्लीफाई होगा। ये पार्ट 5 है, 4m + 3 एक ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ये एक एक्सप्रेशन है। m² - 4m + 4, ये दूसरी एक्सप्रेशन है जो अलग से दूसरी ब्रैकेट में लिखी हुई है। तो दोनों ब्रैकेट्स के बिटवीन कोई साइन नहीं, इसलिए ये मल्टीप्लाई होंगी। देन माइनस ब्रैकेट स्टार्ट्स 2m - 3 ब्रैकेट ओवर, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट्स 2m² + 3m - 4 ब्रैकेट ओवर। यहाँ भी दो ब्रैकेट्स हैं, दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं, ब्रैकेट्स के बिटवीन कोई साइन नहीं, इसका मतलब है ये ब्रैकेट्स भी मल्टीप्लाई होंगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली ब्रैकेट जो है इसमें दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स को अलग अलग सेकंड ब्रैकेट की एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4m लिखते हैं, 4m मल्टीप्लाई बाय m² -4m + 4 एंड देन +3,
इसको भी इस ब्रैकेट से सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो सके और उसको हम कंट्रोल में रखें। देन माइनस अगेन पुट लार्ज ब्रैकेट है 2m और -3। ये ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन है ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगी, तो इन दोनों टर्म्स को हम सेपरेटली अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2m इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 4, और फिर नेक्स्ट टर्म है इसमें -3, इसको भी हम इस कंप्लीट ब्रैकेट से कंप्लीट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 4 स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। अब हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अंदर। 4m और m स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो 4m क्यूब हो जाएगा, पावर 3 एक पावर और 2 ऐड हो जाएंगी। फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का साइन है, 4 4 ज़ा 16, m एंड m स्क्वायर हो जाएगा। दैन 4 को फिर इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ m है, इसके साथ कुछ नहीं है तो ये m ही रहेगा। फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3m स्क्वायर, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12m, और फिर इस 3 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ भी ब्रैकेट लगा देंगे, फिर माइनस का साइन। नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स 2m मल्टीप्लाई बाय 2m स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 4, m क्यूब हो जाएगा, m और m स्क्वायर 2 और 1 3 पावर हो जाएगी, 2 3 6, m और m मल्टीप्लाई होकर m स्क्वायर हो जाएगा, 2 4 8, ये माइनस का साइन है, ये 8 होगा, तो इसके साथ m भी है, तो ये 4 के साथ कुछ नहीं है तो ये m यहाँ पर लगेगा। आगे -3 है, -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म्स के साथ, -3 2 6 m स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 3 3 9 m एंड माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 12, ये भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ब्रैकेट के अंदर हम थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, लाइक टर्म नज़र आ रही हैं हमें, उनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो 4m क्यूब इस जैसी तो कोई टर्म नहीं है, -6m स्क्वायर और ये 3m स्क्वायर, इनको हम क्लोज लिख लेते हैं एक साथ। देन 16m स्क्वायर और 3m स्क्वायर, इनको इकट्ठा लिख लिया, 16m एंड -12m, इनको इकट्ठा लिख लिया है, और 12 को हमने अलग से लिख लिया। माइनस इसमें भी इसी तरह करेंगे, 4m क्यूब और प्लस 6m स्क्वायर, ये 6m स्क्वायर है, ये -6m स्क्वायर, इनको इकट्ठा लिखेंगे। फिर -8m और -9m, इनको एक साथ लिख देंगे, और प्लस 12। अब ब्रैकेट के अंदर ही मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 4m क्यूब -16m स्क्वायर और 3m स्क्वायर, दोनों के साइन डिफरेंट हैं, वेरिएबल सेम है, सेम पावर है, ये लाइक टर्म्स हैं, तो साइन डिफरेंट होने की वजह से ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस हो जाएगी। 16 - 3 इक्वल टू 13m स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ, 16m और 12m, ये भी लाइक टर्म्स हैं, m है दोनों में वेरिएबल, और 16 और 12 इनके कोएफिशिएंट्स हैं, 16 और -12 हो जाएगा, प्लस 4m और प्लस 12। इस ब्रैकेट में भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4m क्यूब 6m स्क्वायर -6m स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 6m स्क्वायर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों इस 6m स्क्वायर में से 6m स्क्वायर माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो -8m और -9m, ये हो जाएगा -17m और फिर है 12। अब हम इसको ब्रैकेट से निकाल के लिख देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। 4m क्यूब -13m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 12, ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4m क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 17m माइनस इंटू प्लस -12। तो अब फिर इसमें लाइक टर्म्स नज़र आ रही हैं हमें, हम उनको इकट्ठा लिख लेते हैं। 4m क्यूब, फिर है -4m क्यूब, दोनों क्यूब में है, m की पावर 3 है, इकट्ठा लिख दिया,
फिर -13m², ये 13m² है। ये अकेली टर्म है, इस जैसी कोई दूसरी टर्म नहीं है। तो आगे है 4m नेक्स्ट, और यहाँ पर है 17m, 4m + 17m, 12 पॉजिटिव एंड 12 नेगेटिव। 4m³ 4m³ पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा -13m², यहाँ पर 4m और 17m, ये हो जाएगा 21m। 12 में से 12 माइनस हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। इस तरह हमारे पास आंसर आ जाता है। ये पार्ट 6 है। 4x माइनस ब्रैकेट स्टार्स स्क्वायर ब्रैकेट है ये, 8y माइनस मिडिल ब्रैकेट या फ्लावर ब्रैकेट, 4x देन -2 स्मॉल ब्रैकेट, 2x माइनस 3y ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ओवर मिडिल ब्रैकेट ओवर स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। सिंप्लीफाई करते हैं। 4x ये अकेला ही है, बाहर इंडिपेंडेंट, इसको हम वैसे लिख देंगे, ब्रैकेट पुट करें 8y माइनस देन मिडिल ब्रैकेट 4x, स्मॉल ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिनको हम आपस में सॉल्व कर सकें, डिफरेंट हैं, वेरिएबल्स अलग अलग हैं। तो -2 इससे मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के साथ, वो हम कर देते हैं। -2 2 ज़ा 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6y। तो इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गई। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। मिडिल ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो 8y माइनस 4x एंड 4x, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो 6y यहाँ पर बचेगा। अगले स्टेप में 4x माइनस 8y माइनस 6y, तो 8y माइनस 6y इसमें से हम माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 2y, 4x माइनस 2y। पार्ट 7 करते हैं। 8x प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 6y माइनस 2 मिडिल ब्रैकेट 2y माइनस 4 स्मॉल ब्रैकेट z माइनस 3x माइनस 2y, माइनस 3x और माइनस 2y पे बार है, और फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मिडिल ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसको हम सॉल्व करते हैं सब। तो सॉल्व करते हुए सबसे पहले हम बार के नीचे जो टर्म्स हैं इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को, फिर हम मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को, और फिर हम बाहर आ जाएंगे। तो अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 8x प्लस ब्रैकेट 6y माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्स 2y माइनस 4 स्मॉल ब्रैकेट z। अब ये यहाँ पर बार के नीचे है 3x और माइनस 2y। हम इस बार को ब्रैकेट तस्वर करते हुए माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन होता है वो अंदर के टर्म्स के साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये -3x तो वैसे ही रहेगा, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा 2y। इस तरह ये हो जाएगा, बार ख़त्म हो जाएगा और इस तरह शेप बन जाएगी इसकी। अगले स्टेप में हम इसको मिडिल स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 8x प्लस 6y माइनस 2 मिडिल ब्रैकेट 2y माइनस 4। अगर हम 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो 3 टर्म्स हैं ये डिफरेंट है, बिल्कुल अनलाइक टर्म्स हैं। एक z की टर्म है, एक x की टर्म है और तीसरी y की टर्म है। तो ये आपस में ना ऐड हो सकती है ना सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन 4 के साथ नेगेटिव का साइन भी है, ये भी साथ साथ मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो 4 को z से मल्टीप्लाई करेंगे, -4z हो जाएगा। -4 को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12x होगा। -4 को -2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8y हो जाएगा। इस तरह ये मिडिल स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। तो अब मिडिल ब्रैकेट के बिटवीन हमें मिल रही है 2y माइनस 4z प्लस 12x माइनस 8y। अब यहाँ पर 2y और 8y लाइक टर्म्स है, पहले हम इनको रिजॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो बाकी हम वैसे ही लिख देते हैं 8x प्लस 6y माइनस 2, यहाँ पर हम 2y और 8y इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, 2y माइनस 8y एक साथ लिख दिया, माइनस 4z प्लस 4z प्लस 12x। तो अब हम 2y और 8y को सॉल्व करते हैं। 6y वैसे लिख दिया जाएगा, 2 भी लिख दिया जाएगा,
2y प्लस का है पॉजिटिव साइन के साथ है और 8y नेगेटिव साइन के साथ है। जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हम बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर देते हैं। 8 में से माइनस करेंगे 2 तो ये होगा -6y और बाकी चीज़ें वैसे ही लिखी जाएंगी 4z प्लस 12x 8x प्लस ब्रैकेट 6y वैसे लिखा जाएगा -2 इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म है सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 और -6y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +12y। -2 को -4z से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8z हो जाएगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है और 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है 8। अब ये -2 -12 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 -12 24x हो जाएगा माइनस का नेगेटिव साइन के साथ। आगे चलते हैं 8x प्लस, अब यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर देखते हैं कोई लाइक टर्म्स हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। 6x और 6y और 12y दो लाइक टर्म्स हैं। 8z और -24x ये अनलाइक हैं, इनको छोड़ेंगे तो इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। 6y एंड 12y 18y प्लस 8z -24x। अब ब्रैकेट को हम रिमूव कर देते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो अंदर के साइंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये सब की सब सेम टर्म्स आ जाएंगी। 8z -24x। अब हम यहाँ पर लाइक टर्म देख लेते हैं। 24x और 8x लाइक टर्म है और बाकी अनलाइक हैं, तो 24 में से 8 माइनस कर देंगे तो इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं हम ताकि समझने में आसानी हो। और प्लस 18y प्लस 8z। 8x को माइनस कर देंगे 24x से, क्योंकि 24 ग्रेटर है और साइन नेगेटिव होगा तो ये 16x बच जाएगा प्लस 18y एंड 8z। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। पार्ट 8 है 8m माइनस मिडिल ब्रैकेट 2n प्लस 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 4m माइनस 2n माइनस 4 2n माइनस 4 अंडर द बार स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मिडिल ब्रैकेट क्लोज प्लस 2m स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्स स्मॉल ब्रैकेट 2m स्क्वायर माइनस 2n ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमें गिवन है, जिसको हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसको हम करते हैं तो सबसे पहले हम बार को सिंप्लीफाई, बार के नीचे जो टर्म्स हैं इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। 8m माइनस ब्रैकेट स्टार्स 2n प्लस 6 माइनस ब्रैकेट स्टार्स 4m। अब यहाँ पर बार के नीचे है 2n माइनस 4 है, ये दोनों डिफरेंट टर्म है अनलाइक, तो ये ना ऐड हो सके ना सब्ट्रैक्ट, कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये बार से बाहर है, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन ये होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ये पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। इस तरह ये बार रिमूव हो गया। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं वही चीज़ जो कुछ लिखा हुआ है पहले से। अगले स्टेप में हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट को, ये एक स्मॉल ब्रैकेट दूसरी ये है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 8m माइनस मिडिल ब्रैकेट 2n प्लस 6 माइनस, ये माइनस इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, लिहाजा ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, तो हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4m माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ये होगा 2n नेगेटिव साइन पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा -4। इस तरह ये स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो गए। इसके बाद है 2m स्क्वायर, यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट है, इसको भी हम साथ साथ रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ भी माइनस का साइन नेगेटिव साइन बाहर है, ये मल्टीप्लाई होगा 2m स्क्वायर और नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव पॉजिटिव 2n होगा, तो यहाँ से ब्रैकेट भी रिमूव हो गई। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ टर्म्स इसमें से कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2n और 2n इसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं 2n, उसके बाद प्लस 6 और -4 इनको भी इकट्ठा लिख लेते हैं, फिर -4m इसको बाद में लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2m स्क्वायर और -2m स्क्वायर ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2n।
नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 2n एंड 2n 4n, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 होता है 2 और माइनस 4m और प्लस 2n, ये ब्रैकेट से बाहर। अब हम ये मिडिल ब्रैकेट को भी रिमूव कर देंगे, इसके बाहर नेगेटिव साइन है, ये अंदर तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8m माइनस 4n माइनस 2 प्लस 4m और 2n, ये बाहर था। अब ये ब्रैकेट भी रिमूव हो गया, अब सारी टर्म आज़ाद हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कोई लाइक और अनलाइक टर्म्स हैं, उनको इकट्ठा कर लेंगे। 8m पहले हम इकट्ठा लिख लेते हैं, 8m प्लस 4m, ये दोनों m की टर्म्स हैं, फिर माइनस 4n और प्लस 2n और उसके बाद एंड पे है 2। 8m एंड 4m 12m माइनस 4n एंड प्लस 2n, साइन डिफरेंट है तो ये माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 और साइन नेगेटिव होगा, 2n और माइनस 2। पार्ट 9 है ए बी प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 2x माइनस मिडिल ब्रैकेट 2 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्स x माइनस वाई प्लस 2z ब्रैकेट ओवर माइनस 2 एंड मिडिल ब्रैकेट ओवर स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ए बी प्लस 2x माइनस मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे और इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है वो 3 टर्म्स हैं, तीनों डिफरेंट हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, लिहाजा ये आपस में तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो 2 जो बाहर है इसके ब्रैकेट के बाहर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इनसे, 2x माइनस 2y प्लस 4z, इस तरह ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी और ये माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब मिडिल ब्रैकेट के अंदर है 2x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 2, तो इसमें हम मिडिल ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं इनको देखते हैं, अगर कोई लाइक टर्म्स है तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, लेकिन ये x की टर्म है, ये y है, z है और ये कांस्टेंट है, चारों टर्म डिफरेंट हैं, इसलिए ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। हम फिर मज़ीद आगे बढ़ेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगी रहेगी। अब ये नेगेटिव का साइन है मिडिल ब्रैकेट के बाहर, ये साइन अंदर तमाम टर्म्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2y, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से, ये माइनस हो जाएगा 4z, ये माइनस फिर इस माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा, इसको प्लस कर देगा, ये 2 हो जाएगा। इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट रह गई, मिडिल ब्रैकेट भी ख़त्म। तो अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 2x, ये लाइक टर्म मौजूद हैं, तो ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, 2x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएंगी, बाकी बचेगा 2y माइनस 4z प्लस 2। ए बी प्लस 2y माइनस 4z और प्लस 2, इसको भी हम ओपन कर देंगे, तो ये ए बी प्लस 2y माइनस 4z प्लस 2, तो ये सारी ब्रैकेट्स रिमूव हो चुकी हैं, लास्ट में ए बी प्लस 2y माइनस 4z प्लस 2 बचा है। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ भी कोई टर्म लाइक नहीं है, डिफरेंट टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं सारी की सारी, तो इससे आगे नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ छोड़ देंगे, ये आंसर होगा। टेंथ एंड लास्ट पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 3x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 3x प्लस 5 माइनस मिडिल ब्रैकेट, देन स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट्स 3x माइनस 4y माइनस 3x माइनस 2x, तो 3x माइनस 2x बार के नीचे है और ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 3x प्लस 5 माइनस मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट्स, तो अब सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, 3x माइनस 4y, अब बार के नीचे है 3x माइनस 2x, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये नेगेटिव साइन बार से बाहर है, तो इसको बाहर ही रहने देंगे, 3x में से 2x माइनस हो जाएगा, तो ये नेगेटिव साइन ऐसे लगा रहेगा, 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x बच जाएगा। स्मॉल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट क्लोज माइनस 2x लार्ज ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में हम करेंगे 3x माइनस, ब्रैकेट लग जाएगी, 3x प्लस 5 और माइनस, यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को देखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट है, इसके अंदर 3x और x, ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 3x में से x माइनस हो जाएगा तो 2x माइनस 4y, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और मिडिल ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी, माइनस 2x लार्ज ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हम करते हैं 3x माइनस 3x
प्लस 5। अब यहाँ पर ये माइनस ब्रैकेट से बाहर है, ये अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2x बन जाएगा। इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4y, और ब्रैकेट ये हम रिमूव कर चुके हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है लगाने की, और माइनस 2x स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है 3x और 2x और फिर 2x, 3x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट इकट्ठा लिख देते हैं, माइनस 3x माइनस 2x माइनस 2x और फिर प्लस 4y, और 5 को हम लास्ट पे लिख देते हैं। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है माइनस 3x माइनस 2x और माइनस 2x। तीनों x की टर्म्स हैं, x की पावर सिंगल है, तीनों के साथ नेगेटिव साइंस हैं। जब साइंस एक जैसे हों, लाइक टर्म्स हों, तो वो ऐड हो जाती हैं। 3 2 5 एंड 2 7, ये होगा माइनस 7x, फिर 4y हो जाएगा प्लस 4y एंड प्लस 5। लास्ट में 3x माइनस ब्रैकेट से बाहर है, ये माइनस अंदर की तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करके उनके साइन चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 7x, फिर है माइनस 4y और माइनस 5। अब तमाम ब्रैकेट्स रिमूव हो चुके हैं। तो सिंप्लीफाई होने के बाद लास्ट में ये 4 टर्म्स बची हैं, तो इनमें भी हमें 2 टर्म लाइक नज़र आ रही हैं, 3x और 7x ये ऐड हो जाएंगी तो 10x हो जाएगा, माइनस 4y और माइनस 5, ये हमारा लास्ट पे आंसर आ जाएगा।